हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। ये शुभम पटेल जी हैं जो कि इनको बायलेटरल एविंग की समस्या है। ये चौबेपुर से आए हुए हैं मेरे हॉस्पिटल में। इनका आज 7 डेज कंप्लीट हुआ है। तो शुभम पटेल जी, आप एक बार पालथी मार के दिखाइए। पूरा अच्छे से 100% इनकी पालथी लग रही है। ठीक है, आप लेट जाइए आराम से। ठीक है, आपको राइट लेग को उठाने हैं। ठीक है, आराम से। नहीं, 90 बन रहा है इनका। ठीक है, कंफर्टेबल। ठीक है, नीचे रखिए। फिर एक बार उठाइए राइट लेग को। इनका राइट लेग काफ़ी बेटर उठ रहा है, 90% एकदम। और लेफ्ट को उठाइए। लेफ्ट भी 90 डिग्री बन रहा है इनका। ठीक है, दोनों लेग को साथ में उठाने हैं। वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा आगे और ले जाइए। एकदम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आप एक बार फिर उठाइए। कोई प्रॉब्लम उठाने में? एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, आराम से रिलैक्स। दोनों इसको राइट लेग को अपने लेफ्ट हैंड से मिलाने हैं। एकदम 100% मिल रहा है। ठीक है, बहुत आगे तक चला जाएगा। मिल रहा है आसानी से। ठीक है, लेफ्ट को मिलाइए। पूरा 100% कंप्लीट इनका आज मिल रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, नीचे कर लीजिए। क्या है? तो शुभम जी, आपको ये बीमारी कब से हुआ? एक्चुअली हमको 2020 में ब्रेन ट्यूमर था, उसके पहले था। तो 2020 से मतलब 2021 में साल भर में कुल मिला के 4 ऑपरेशन हुए। और उसमें ब्रेन ट्यूमर का आपका ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ तो उसी दौरान 1 महीने की स्टेरॉइड चली थी, टेक्सोना। फिर ओके। उस समय काफी भूख लग रही थी, काफी सब सूझ गया था। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद हमको यहाँ 2023 के लास्ट में, 2023 नहीं, 2023 में लगभग जून जून जुलाई में मुझे यहाँ दर्द होना शुरू हुआ। फिर वही मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, वो 1 महीने तक दवा चलाए। बोले कि किसी ऑर्थो वाले को दिखाइए। तो मैंने दिखाया तो एक्सरे किए, कुछ पता नहीं चला। एमआरआई कराया तो बोले कि एवियन है आपको, और इसका ट्रीटमेंट केवल ऑपरेशन ही होता है। तो ऑपरेशन के लिए आपको बताया गया कि इसका सिर्फ ट्रीटमेंट में जो है हिप रिप्लेसमेंट ही है। हाँ। तो आपने हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराया? नहीं। तो फिर तो मैं भाई यूट्यूब पर देख रहा था, तो फिर आपके यहाँ आए। ना, उससे पहले भी आपने कहीं ट्रीटमेंट किया था? हाँ, उससे पहले मैं गया था कानपुर। कानपुर में आपने ट्रीटमेंट कराया? हाँ, उसके मुझे बाद पता मेरे नहीं था पास कि यहाँ है वाराणसी में। वाराणसी में आपको पता नहीं था। उसके हाँ। बाद मेरे हॉस्पिटल का पता चला, तब आप यहाँ आए। हाँ। तो इन्होंने फर्स्ट अपना ट्रीटमेंट आयुर्वेद में लिए थे कानपुर में। उसके बाद सेकेंड मेरे पास आप ही ले रहे हैं ट्रीटमेंट। और यहाँ पे कितना रिजल्ट आपको मिला 7 डेज में? यहाँ पे तो काफी अच्छा है, मतलब पूरा मूवमेंट वगैरह तो पहले से था ओपन, लेकिन चलने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लिम्पिंग थी। लेकिन अभी चल रहे हैं तो बिल्कुल लिम्पिंग नहीं है। बिल्कुल लिम्पिंग नहीं है। नहीं। तो इस समय 100% सारा मोमेंट एकदम ओपन आपका है। हाँ। आलती पालती, उठना बैठना सब एकदम नॉर्मल है। हाँ। लिम्पिंग भी आपका चला गया। तो जितने भी अभी मिनिमम चार्ज में आपका ट्रीटमेंट किया गया यहाँ पे, हाँ। और सारे फैसिलिटीज आपको दिया गया यहाँ पे। तो जितने भी इस एवियन की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उन लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? हिप रिप्लेसमेंट तो लास्ट ऑप्शन रखना लास्ट चाहिए। ऑप्शन है, वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कई जगह पे, मैं खुद कानपुर गया था, और फिर और यहाँ पे जो लोग थे मेरी उनसे बात हुई, तो वो कई जगह पे जा चुके हैं। तो मतलब वहाँ पे काफी ज्यादा पैसा, वो मतलब यहाँ पे यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि जैसे हॉट कपिंग करते हैं, तिल का मसाज करते हैं, उसके बाद हॉट कपिंग करते हैं, फिर कपिंग करते हैं, अग्नि कर्म होता है, और फिर और एक अच्छी बात यह है कि सर क्यूरियोप्रैक्टर है तो वो भी करते हैं लास्ट में। तो ये अच्छा जो पड़ता है यहाँ पे। कायरोप्रैक्टिक करता हूँ, हम्म। तो कभी कभी पेशेंट जो होता है कि काफ़ी लिम्पिंग होती है, हाँ। बहुत सालों से लिम्पिंग करते चलता आ रहा है, तो उसका हिप एरिया में टिल्ड हो जाते हैं। अच्छा। जब हिप एरिया टिल्ड हो जाता है पेशेंट को, तो उसको बैक साइड में भी पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं क्योंकि खुद जैसे शुरुआत में क्या है कि ज्यादा होता था ना, तो चलता था तो जैसा लगता था इधर एकदम खिंचाव हो रही है, गर्म सा हो रहा है, मतलब ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है कि यहाँ मतलब दर्द होने लग रहा है, दर्द पीठ होने पीठ लगा के बीच में। पीठ के बीच में। तो पेशेंट को लंबे समय से यदि चल रहा है लिम्पिंग से,
तो लिम्पिंग से चलते चलते पेशेंट को बैक साइड में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एक खिंचाव होता है और उसको गर्म जैसा महसूस होता है। तो सारे उसको बैलेंस बनाने के लिए कायरोप्रैक्टिक करना पड़ता है, जो कि कायरोप्रैक्टिक के माध्यम से बोन को एडजस्टमेंट करना होता है लंबर रीजन में और डॉर्सल रीजन में, जिससे कि काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। तो उसका मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। नहीं, उसका तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। आपको तो इनको इतना बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है सभी पेशेंट को, इन्हीं के नहीं सारे पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे देता हूँ, जो कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। तो यहाँ के ट्रीटमेंट से आपको बहुत फ़ायदा मिला। हाँ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला और हमें ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी गया हूँ तो वहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रोसीजर मिले, ज़्यादा प्रोसीजर भी मिले और काफ़ी कम पैसे में मिले, जो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इतने कम पैसे में यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और यदि टोटल देखा जाए तो 14 ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। एवियन के पेशेंट के लिए 14 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं, जो कि बेस्ट है और उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलता है। वो भी किसी प्रोसीजर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि कोई पेशेंट यदि रुक भी आता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा, तो उसके भी पैसे कुछ पैसे आपसे लिया गया? नहीं। किसी भी पेशेंट से एक्स्ट्रा रुकने का कोई पैसे नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे एवियन के पेशेंट को कि कैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए और हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किस कंडीशन में जाना चाहिए? जैसे मेरा तो सुझाव जितने भी लोग हैं एवियन के पेशेंट, अगर सेकंड थर्ड है तो उनका तो वो तो मान के चले कि अगर अभी जैसे ही पता चल रहा है तुरंत आए तो उनका तो रिवर्स होकर ठीक हो जाएगा, पूरा चांस है। और अगर फोर्थ में भी है तो मतलब वो तब तक हिप रिप्लेसमेंट ना कराएं जब तक कि वो अपने आप को खींच सकते हैं। और अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। और हिप रिप्लेसमेंट अगर वो 2 साल बाद होने वाला है तो वो हो सकता है कि और आगे चला जाए। हो सकता है वो 10 साल तक भी रह सकता है। प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेगा और यहाँ पे पूर्ण रूप से एकदम उसकी पेन और लिम्पिंग और मूवमेंट सब नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे आपका हो गया। आपने ट्रीटमेंट लिया, सारे प्रोसीजर आपको नहीं मिले जहाँ भी आपने ट्रीटमेंट लिया। इन्होंने बहुत जगह अपना ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कहीं से इनको प्रॉपर तरीके से पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिला। और इस सेंटर पे मैंने पूरा प्रोसीजर देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट को, जो कि आपके मोमेंट, आपको चलने फिरने में, आपकी जो लिम्पिंग हो रही है, जो आपको पेन हो रहा है, उसमें सारे मैनेजमेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आलती पालती सब सारा नॉर्मल कर दूंगा 7 डेज में। लेकिन जो बाल की बनने की बात आती है या जो फीमर हेड को रीजनरेट करने की बात आती है, तो रीजनरेट होने में टाइम लगता है। तो किसी पेशेंट को घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो आज शुभम पटेल जी का हम दिखाना चाहेंगे एक्सरे। ये शुभम जी हैं, जो कि 25 ईयर इनकी एज है और इन्होंने 31 अक्टूबर 2023 का ओल्ड इनका एक्सरे है, जो कि बाइलेटरल इनको समस्या थी एवियन की। और इनका जो कि काफ़ी अच्छा इनका उस समय कंडीशन था 2023 में, प्रॉब्लम और बढ़ी है, जो कि वो एक्सरे है इनका थोड़ा से ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही है इसके फीमर हेड पे। हमारे ट्रीटमेंट के 7 डेज बाद ये शुभम कुमार जी हैं, 25 ईयर इनकी एज है और हमने लेटेस्ट एक्सरे कराया है 16/3/2024 का लेटेस्ट एक्सरे इनका हुआ है, जो कि बाइलेटरल इनको एविंग समस्या है। और राइट फीमर हेड काफ़ी बेटर एकदम है, पूरे बाल का गोला अच्छे से दिख रहा है, पूरा राउंडिंग अच्छे से शेप दिख रहा है इनको। और जो लेफ्ट फीमर हेड है ये भी इसका पूरा शेप अच्छे से दिख रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे निक्रोस हुई है बाल इनकी लेफ्ट साइड की। तो हमारे ट्रीटमेंट के बाद इतना अच्छा इनको रिजल्ट मिला है, जो इनकी लिम्पिंग चली गई है। तो कोई पेशेंट यदि इस बीमारी सफ़र कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से आ करके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है आयुर्वेद में, वो भी मिनिमम चार्ज में। किसी पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे पेशेंट ठीक होंगे, चाहे किसी भी ग्रेड का एवियन का पेशेंट हो। धन्यवाद। आयुर्वेद को अपनाएं, अपने जीवन को अपनाएं और स्वस्थ रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।